प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 9वीं पाठ 3 गोदोहनम से अतिरिक्त अभ्यास के रूप में पठित नाट्यांश, प्रश्न निर्माण, पाठगत संधि व प्रत्यय को लेकर उपस्थित हूँ। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जिस प्रकार का अभ्यास यहाँ कराया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से परीक्षा में आप 100% अंक आसानी से ले सकते हैं। पठित अवबोधनम के अंतर्गत गद्यांश, पद्यांश व नाट्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पद्यांश से संबंधित एक अभ्यास पाठ 1 भारतीय बसंत गीतिका कराया जा चुका है। यदि वह वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर जाकर अवश्य देख लें। और इस अभ्यास को करने से पहले इस पाठ का जो मूल वीडियो है, जिसमें इस पाठ को हिंदी अनुवाद समझाया गया है, उसे भी देख लें। उसके बाद इस नाट्यांश को करने का प्रयास करें। निम्नलिखित संवादम पठित्वा तद आधारितान प्रश्नान उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित संवाद को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखें। प्रथम दृश्य मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति, मोदक बनाती है और मंद स्वर में शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधत अनुभवन प्रसन्नमना चंदनः। तभी वहाँ पर मोदक गंधम अर्थात लड्डू के गंध को अनुभव करते हुए प्रसन्न चित्त चंदन आता है। चंदनः आहा सुगंधस्तु मनोहरम विलोक आये मोदकानि रचयन्ते। ओ सुगंध तो मनोहर है। फिर देख कर कहता, अरे मोदकानि रचयन्ते, अरे मोदक बना रही हो। प्रसन्ना भूत्वा, प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत, तो मैं स्वाद लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, मोदक लेना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम विरम विरम मा स्पृशा एतानि मोदकानि। मल्लिका क्रोध के साथ कहती है, रुकिए रुकिए, मा स्पृशा मत छुओ, एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदनः किमर्थं क्रोध्यसि, क्यों क्रोधित होती हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपतां नियंत्रितुम् अक्षमः अस्मि। किं न जानासि त्वमिदं। तव हस्त निर्मितानि, तुम्हारे हाथों से निर्मित मोदकानि दृष्ट्वा, मोदक को देखकर, अहम जिह्वा लोलुपतां नियंत्रितुम् अक्षमः अस्मि, मैं अपनी जिह्वा के लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति। मैं जानती हूँ ना, लेकिन यह मोदक पूजा के लिए है। चंदनः तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तो जल्दी से पूजा करो। प्रसादम च देय, प्रसाद दो। अब इस नाट्यांश से संबंधित नीचे प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर नाट्यांश से खोजकर देना है। ततः कीदृशः चंदनः प्रविशति, किस प्रकार से चंदन प्रवेश करता है। यहाँ पढ़ रहे थे कि प्रसन्न मना अर्थात प्रसन्न चित्त मुद्रा में वह प्रवेश करता है। मल्लिका कानि अरचया, तो मोदकानि अरचया। मल्लिका मंदस्वरेण किम करोति, मल्लिका मंदस्वरेण शिवस्तुति करोति। पूर्णवाक्येन उत्तरत। चंदन कानि दृष्ट्वा स्वजिह्वा लोलुपतां नियंत्रितुम् अक्षमः आसीत्। चंदन कानि दृष्ट्वा, क्या देखकर, स्वजिह्वां लोलुपतां, अपनी जिह्वा की लालच को नियंत्रितुम् अक्षमः आसीत्, रोकने में असमर्थ था। अर्थात चंदनः मल्लिकायाः हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा स्वजिह्वा लोलुपतां नियंत्रितुम् अक्षमः आसीत्।
एतानि मोदकानि कस्य निमित्तानि? तो एतानि मोदकानि पूजायाः निमित्तानि सन्ति। भाषिक कार्य हस्तनिर्मितानि मोदकानि अनयोः विशेषण पदम की, इसमें विशेषण पद क्या है? तो हस्तनिर्मितानि विशेषण पदम अस्ति च मोदकानि विशेष्य पदम। किं न जानासि त्वमिदम् अत्र वाक्ये क्रियापदं किम् अस्ति? अत्र क्रियापदं जानासि अस्ति, जानासि। संवादे दृष्ट्वा इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः प्रयुक्तो अस्ति विलोक्य। अये मोदकानि रच्यन्ते, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किं? मोदकानि। दूसरा नाट्यांश है मल्लिका, भो अत्र पूजनम न भविष्यति। भो, हे, अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखिभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गमिष्यामि। मैं अपने सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर को ओर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानं धर्मयात्रांच वयं करिष्यामः, और वहाँ मैं गंगा स्नान तथा धार्मिक यात्रा को करूँगी। अर्थात वयम है तो हम सब करेंगे। चंदनः सखिभिः सह न मया सह, सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यते, अर्थात दुख प्रकट करता है। मल्लिका, आम, चंपा गौरी मया मोहिनी कपिलायाः सर्वाः गच्छन्ति। हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला सभी जा रही हैं। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यं नास्ति, इसलिए मेरे साथ आपके जाने का औचित्य नहीं है। वयं सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामि, और सप्ताह के अंत में मैं लौट आऊंगी। तावत् गृह व्यवस्थां धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपालय, तब तक गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था, धेनु गाय को, और दुग्ध दोहन की व्यवस्था का संचालित करें। एक पदेन उत्तरत। अब इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है। मल्लिका का भी धार्मिक यात्रा गच्छति, तो स्वसखिभिः सह। मल्लिकायाः अनुपस्थितौ गृहव्यवस्थां कः परिपालयिष्यति? कः? चन्दनः। सा स्वसखिभिः सह कुत्र गमिष्यति? काशी विश्वनाथ मंदिरम्। अग्रे पूर्णवाक्येन उत्तरत्। मल्लिकया सह काशी विश्वनाथ मंदिर प्रति काः गच्छन्ति? मल्लिकया सह, यहाँ पर मल्लिकथा हो गया, मल्लिकया होगा, ये मल्लिकया। सह काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलायाः सर्वाः गच्छन्ति। दूसरा प्रश्न है, मल्लिका सखिभिः सह तत्र किं करिष्यति? मल्लिका सखियों के साथ वहाँ क्या करेगी? मल्लिका सखिभिः सह तत्र गंगा स्नानं या धर्म यात्रांच करिष्यति। भाषिक कार्य में संवादे गमिष्यामि क्रियापदस्य कर्तृपदं किम? गमिष्यामि यानी देखिए, जहाँ भी अंत में मी लगा हुआ हो, गमिष्यामि, पठिष्यामि या पठामि, तो उसका कर्ता पद हमेशा अहम होता है। संवादे पूजा पदस्य कः पर्यायः? तो पूजनम आया हुआ है। अत्र संवादे प्रसन्नताम् इत्यस्य पदस्य कः विपर्यय आगतः? प्रसन्नता का विपर्यय क्या आया है? विषादम नाट्यति, दुख का नाटक करता है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीय, यह ऐसी व्यवस्था आपके द्वारा करनी है। अत्र भवद्भिः इति कर्तृपदस्य क्रियापदं किम् अस्ति? तो क्रियापद करणीय है। अब प्रश्न निर्माण को देख लेते हैं। प्रश्न निर्माण एमसीक्यू के रूप में दिया गया है। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिव स्तुतिम करोति, अर्थात जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है उसको आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। शिव स्तुतिम, मल्लिका मोदकानि, मल्लिका मोदक को बनाते हुए मंद स्वर्ण में किसको स्तुति करती है? किम, क्या करती है? तो शिव स्तुति करती है। किम मोदक गंध अनुभवन चंदन प्रसन्न मनः प्रविशति। चंदन अर्थात करता है, और
एन्दनः के अनुसार कह का प्रयोग हो जाएगा। कह भविष्यति। हस्त निर्मितानि मोदकानि। आप शब्दों को देखकर भी पहचानने का प्रयास करें। हस्त निर्मितानि मोदकानि नपुंसक लिंग का शब्द है, तो ठीक उसी प्रकार का प्रश्न निर्माण भी होगा। आप देखिए, किम उस तरह से नहीं है, काह और कह भी नहीं है। मोदकानि कानी ये मिल रहा है, तो कानी इसका सही उत्तर होगा। एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि। अब यहाँ पे देखिएगा, कहीं ऐसा ना कि पूजा निमित्तानि के अनुसार कानी लिख दिए। एतानि ये मोदक पूजा के लिए है, तो प्रश्न क्या बनेगा, किस लिए है, किस लिए है, किमर्थम किस लिए है। ये मोदक पूजा के लिए है। अरे भाई, पूजा के लिए नहीं है तो किस लिए है, ठीक है, तो किमर्थम। मल्लिका स्वसखिभिः सह काशी विश्वनाथ मंदिरं गन्तुम् इच्छति। सखिभिः तो काभिः हो जाएगा, यह तृतीय बहुवचन का रूप है। तया सह चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाया सर्वा गच्छन्ति। इतना है, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला सर्वा, तो क्या होगा कि उसके साथ कौन जा रही है, कौन आ रहा है, लेकिन बहुवचन में, तो बहुवचन में कौन के लिए का होता है, का के काह स्त्रीलिंग में। सखिभिः सह या धर्म यात्रा आनंदिता च भव। सखियों के साथ धार्मिक यात्रा आनंदित हो, आनंदमय हो। सखिभिः, तो जब भी अंत में भी आया हुआ हो, ध्यान रखें, जब भी अंत में भी आया हुआ हो तो उसके स्थान पर का भी लिख दिया करिए। का भी प्रश्न निर्माण बनाने में का भी हो जाएगा। जब भी किसी शब्द के अंत में स आया हो, विद्यालयस्य, बालकस्य, तो आप कस्य लिख दीजिए। अगर किसी शब्द के अंत में एन आया हो, बालकेन, कलमेन, तो केन लिख दीजिए। प्रश्न निर्माण का एक और वीडियो मैं बनाऊंगी जो विशेष रूप से प्रश्न निर्माण पर ही आधारित होगा। मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गता। मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई, तो कौन गई, मल्लिका का। अगर कोई स्त्रीलिंग का शब्द है एक वचन में, मल्लिका, रमा, सीता, तो वहाँ पर का प्रयोग करेंगे, अर्थात कौन गई। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः प्रातरासस्य प्रबंधः कृत्वा। दुग्ध दोहनम, दूध दोह करके, अर्थात क्या करके। क्या यहाँ पर अर्थ आ रहा है, का के लिए, क्या के लिए किम होगा। तव मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशी गता। तुम्हारी मामी तो तुम्हारी कौन, यहाँ पर कौन आएगा, और स्त्रीलिंग में अगर कौन आता है तो उसके लिए हम का प्रयोग करेंगे। ये 10 MCQ प्रश्न जो प्रश्न निर्माण से संबंधित है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित कुछ संधि विच्छेद हैं और प्रत्यय हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो भी संधि, समास, संधि और प्रत्यय पढ़ना है, वो इसी तरह से अभ्यास के अंतर्गत ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग इसे अपने नोटबुक पर भी लिखने का प्रयास करें। विषादम नाट्यति। विषादम, दम, द के ऊपर अनुस्वार है, तो इसका विच्छेद करेंगे। विषादम, म हलंत कर देंगे। नाट्यति, यह अनुस्वार संधि है, इसका सूत्र है मो अनुस्वारः। कपिलाद्या, कपिलाधन आद्या, यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, यानी दोनों ओर समवर्ण है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि हुई। तवागमनस्य, तव धन आगमन, यहाँ पूर्व पद में अ है, उत्तर पद में भी आ है, अर्थात समवर्ण है, तो दीर्घ संधि हुआ। सप्ताहांते, सप्ताह और अंत्य भी दीर्घ संधि है। प्रति धन आगमिष्यामि, इक के बाद यदि स्वर आए तो यण संधि होता है, यदि असमान स्वर आए तो यण संधि होता है। महोत्सवः,
महाधन उत्सव अर्थात आ के बाद यदि इक आए, इक में ई ओ रे होता है, उनमें से कोई वर्ण आते हैं तो गुण संधि हो जाता है और इसका मात्रा का प्रयोग होता है ए औ अर और अल। विशेषकर ये 3 रूप ही देखने को मिलते हैं। याम्य अधुना, यामी धन अधुना, यथैसह यण संधि है, यामी धन अधुना, यथैसह यथा धन एसह वृद्धि संधि है, नेच्छामि न धन इच्छामि गुण संधि है। अभी यह पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य है। मैं जल्द ही संधि पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। पाठ से संबंधित प्रत्यय विलोक्य वि लोक और ल्यप प्रत्यय होगा। भूत्वा में त्वा प्रत्यय होगा, जिसके भी अंत में त्वा लगा हो, इसका मतलब वहाँ पे त्वा प्रत्यय है, तो उस धातु को अलग करके त्वा निकाल दे तो वहाँ पर उसे उन प्रकृति प्रत्यय को भिन्न करके लिख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे भूत्वा भूधन त्वा, धृत्वा ध्रीधन त्वा, कृत्वा कृधन त्वा। गृहीतुम जिसके अंत में तुम लगा हो वह तुमुन प्रत्यय होता है, ग्रह धन तुमुन हो गया। और जिसके अंत में य लग जाता है विलोक्य, वो ल्यप प्रत्यय होता है और पूर्व में उपसर्ग का प्रयोग होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह अभ्यास कार्य समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट जरूर करें व अपने अन्य मित्रों तक भी शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।